नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 के द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। फुल्लोत्पलम कंबुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम अवलंबे आभाभ्याम हृदम उड्डीयते पकत्वा भक्षिष्यामि सुहृदाम भ्रष्ट है। इस तरीके से आपको उच्चारण करके बोलना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुर्मस्य किम नामे आसीत। कुर्मस्य का अर्थ है कछुए का। किम नाम आसीत, क्या नाम था, तो यहाँ आएगा कंबुग्रीवः। फिर है सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आया, तो यहाँ आएगा मछुआरे धीवरा। फिर है कुर्मे केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति। कुर्मे का अर्थ है कछुआ किस मार्ग से दूसरी ओर जाना चाहता था, तो यहाँ है आकाश मार्गेन, आकाश मार्ग से दूसरी ओर कौन जाना चाहता था, कछुआ। फिर है लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के एधावन, लटकते हुए, लंबमानम का अर्थ है लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े, तो कौन दौड़े थे, पौरहा, नागरिक या ग्वाले, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो बच्चों आप पार्ट 1 जरूर देखें, जिससे आपको पार्ट 2 समझने में आसानी होगी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्यानि कै कम प्रति कथ्यति इति लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में कै किसने किसके प्रति कहा, यह लिखो। तो देखो यहाँ फर्स्ट है, प्रातः यदि उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः जो, यद का अर्थ है जो, उचित लगे वह कार्य करना चाहिए, तो यह हंस ने कहा, किसके प्रति कहा, कुर्मम प्रति, कछुए के प्रति। फिर है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि। अहम मैं, भवद्भ्याम तुम दोनों के साथ, आकाश मार्ग में, गंतुम इच्छामि जाने की इच्छा करता हूँ। तो किन दोनों के साथ जाने की इच्छा करता हूँ, हंसों के साथ। तो कौन कह रहा है ये, कुर्म कछुआ, किसके प्रति, हंसों के प्रति, तो यहाँ लिख दो हंसों प्रति। फिर है अत्र कै उपाय, यहाँ क्या उपाय है, तो यह किसने कहा, हंसों ने कहा, और कुर्मम प्रति, कछुए के प्रति कहा। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट, अहम उत्तरम ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, यह किसने कहा, कछुए ने, किसको कहा, हंसों, दोनों हंसों को कहा, हंसों प्रति। फिर है यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, यह कछुए ने कहा, किनको कहा, पौराण प्रति, नागरिकों को। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यते। मंजू से क्रियापद चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ आपको मंजूषा दी गई है बच्चों, तो यहाँ से वाक्य पूरा करना है। अब है हंसाभ्याम से कुर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है, तो यहाँ आएगा उड्डीयते, उड्डीयते, उड़ता है। फिर है अहम किंचदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। इसके बाद है यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न, यहाँ आएगा अभिनंदती, तो इसका अर्थ हुआ यहाँ पे जो हित चाहने वाले मित्रों की बात को प्रसन्नतापूर्वक नहीं स्वीकारते हैं। फिर है एक है कुर्मे अपि तत्रेव, एक कछुआ भी, तत्रे भी, वहाँ, एक कछुआ भी वहाँ रहता था, तो यहाँ आएगा प्रतिवस्ती इसमें। फिर इसके बाद है अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम, अहम मैं आकाश मार्ग से, अन्यत्र का अर्थ है कहीं और या दूसरी जगह, गंतुम जाने की, इच्छामि इच्छा करता हूँ, तो यहाँ देखो यह लिख रहा इच्छामि। अब देखो वयम गृहम नित्वा कुर्मे, वयम हम सब घर नित्वा जाकर
कुरमे कछुओं को खाएंगे, तो इसका आएगा भक्षिष्यामि। तो ये अपना 4th क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा करता है। तो यहाँ इसका आंसर आएगा कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, कछुआ अन्य कहीं और तालाब में जाने की इच्छा करता है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बोलता है। तो कछुआ उपाय बोलता है, तो इसका आंसर है कच्छपः हंसौ उपाय वदति, कछुआ हंसों को उपाय बोलता है। युवाम तुम दोनों, एकम एक, काष्ठ दंडम लकड़ी की छड़ी को, चंचवा चोंच में, धार्यताम धारण करो, तुम दोनों एक लकड़ी की छड़ी को चोंच में धारण करो। अहम मैं काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी की छड़ी के बीच में अवलंबे लटक कर, युवियो तुम दोनों के पक्ष वलेन पंखों के बल के साथ, सुखिन गमिष्यामि सुखपूर्वक जाऊंगा। तो यह किनको बोलता है, कछुआ हंसों को बोलता है। आगे देखो, लभमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरा किम अवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक क्या बोले। तो क्या बोले, इसका आंसर है बच्चों लभमानम कुर्मे दृष्ट्वा पौरा अवदन हहो महद आश्चर्यम, लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक बोले अरे महद का अर्थ है बहुत बड़ा, आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम हंसों के सह साथ, कुर्मो अपि उड़ते, कछुआ भी उड़ रहा है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्मे मित्रो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों के वचन भूलकर क्या बोला। तो क्या बोला, इसका आंसर है बच्चों कुर्मे मित्रो वचनम विस्मृत्य अवदत्, कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर बोला यूयम तुम सब, भस्म राख खादत खाओ, तुम सब राख खाओ। अब है 6th क्वेश्चन, देखो, घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत, घटना के क्रम के अनुसार वाक्य लिखो। तो यहाँ घटना के क्रम के अनुसार वाक्य लिखना है। तो देखो यहाँ कुर्मे हंसौ च एकस्मिन् सरसी निवसति इसमें, कछुआ और दोनों हंस एकस्मिन् एक ही तालाब में रहते थे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ फर्स्ट नंबर पे यह आएगा घटनाक्रम के अनुसार, यहाँ देखो मैं लिख देती हूँ कै। फिर आएगा केचित धीवरा सरस तीरे आगच्छन, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। तो यहाँ लिख देना आप कै। तो इस क्रम के अनुसार आप पूरा लिखना, मैं आपको बस बता रही हूँ। फिर इसके बाद आएगा वयम श्व मत्स्य कूर्मादिन मारिष्यामि इति धीवरा एकथन, हम सब कल मछली और कछुओं को मारेंगे, यह मछुआरों ने कहा। तो यहाँ ये गैपे आएगा तीसरे नंबर पे। फिर देखो फिर क्या आएगा, कुर्मे अन्यंत्र गंतुम इच्छति, इसमें ये इधर यह घैपे आएगा, मतलब 4th नंबर पे, कछुआ कहीं और जाने की इच्छा करते हैं। फिर है इसके बाद कुर्मे हंसयो सहायताय आकाश मार्गेन अगच्छत, कछुए हंसों की सहायता से आकाश मार्ग में जाता है। तो इसको यहाँ न लिख देंगे, ये 5th नंबर पे आएगा। फिर घटनाक्रम के अनुसार देखो क्या आएगा बच्चों, लभमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरः अधावन, लटकते हुए कछुओं को देखकर नागरिक दौड़े। तो यहाँ डाल देना 6 नंबर। फिर है पौरा एकथ्यन वयम पतितम कुर्मम खादिष्याम, नागरिकों ने कहा हम सब गिरे हुए कछुए को खाएंगे। तो ये आ जाएगा 6 नंबर पे, 6 डाल के लिख देना आप। फिर उसके बाद है, फिर अब यही बचा है लास्ट में ही आएगा, कुर्मे आकाशात पतितः पौरई मारितश्चभय, कछुआ आकाश से गिरकर नागरिकों ने मार डाला। तो यहाँ आ जाएगा जय। तो इस तरीके से आपको पूरा घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखना है। फर्स्ट नंबर पे ये लिखना है, मैंने यहाँ क्रम लिख दिए हैं, कैक है, फिर आपको गे लिखना है, फिर घे ने च छ जय, इस तरीके से आपको लिखना है। पर आपको पूरा वाक्य लिखना है बच्चों। अब देखो 7th क्वेश्चन,
मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। मंजूषात् पदों से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये मंजूषा दी गई है, यहाँ से शब्द चुनकर आपको वाक्यों की पूर्ति करनी है। अब देखो यहाँ एक आशय, एक वृक्षस्य, वृक्ष की शाखाशु, शाखाओं में, अनेक अनेक, काका कौए, बसंती इसमें रहते थे। एक वृक्ष की शाखाओं में अनेक कौए रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उसके वृक्ष के कोटरे, कोटर में एक सर्प भी, अपि अवसत, सर्प भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौओं की अनुपस्थिति में सर्प, कौए की अनुपस्थिति में सांप। काका नाम, कौए के, शिशु ने खादती, इसमें शिशुओं को खा जाता था। काका दुखिता आसन, कौए बहुत दुखी होते थे। दुखिता आसन। तेषु, उनमें से एक वृद्ध काके उपायम, एक वृद्ध कौए ने उपाय अचिंत्यत, सोचा। तो यहाँ आ जाएगा अचिंत्यत। ये यहाँ देखो। फिर वृक्षस्य, तो यहाँ आएगा समीपे, वृक्ष के समीप जलाशय था। वृक्ष के समीप जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम आगच्छति, तो यहाँ आएगा जलाशयम। वहाँ एक राजकुमारी स्नान के लिए जलाशय आती थी। फिर उसके बाद है शिलायाम स्थितम तस्यः आवरणम, शिला के स्थित उसके आभूषण आदाय लेकर एक कौए वृक्षस्य ऊपरी स्थापित, वृक्ष के ऊपर स्थापित हो गया। फिर है राजसेवकः काकम अनुसृत्य, वृक्षस्य आएगा यहाँ, वृक्षस्य, राजसेवक कौए के अनुसार वृक्ष के समीप अगच्छन, आया। तत्र ते तम सर्पम च एमार्यन, वहाँ उन्होंने उस सर्प को मार डाला। अतः एवोक्तम उपायन सर्व सिद्ध्यति, इस उपाय से सभी सिद्ध होता है। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट में हमसे पूछिए। एंड वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ज़रूर लाइक करो एंड शेयर करो। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, जिससे आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।